This meeting is being recorded. सलाम अलैकुम। आज का ध्यानांश, आज का बाइबल पठन गिनती अध्याय 4। कहात परिवार के सेवा कार्य। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहात परिवार समूह के पुरुषों को गिनो। कहात परिवार समूह लेवी परिवार समूह का एक भाग है। अपने सेवा कर्तव्य का निर्वाह करने वाले 30 से 50 वर्ष की उम्र वाले पुरुषों को गिनो। ये व्यक्ति मिलाप वाले तंबू में कार्य करेंगे। उनका कार्य मिलाप वाले तंबू के सर्वाधिक पवित्र स्थान माने मोस्ट होली प्लेस वेयर द covenant ark is placed in the tabernacle of the Lord। सर्वाधिक पवित्र स्थान की देखभाल करना है। जब इज़राइल के लोग नए स्थान की यात्रा करें तो हारून और उसके पुत्रों को चाहिए कि वे पवित्र तंबू में जाएं और पर्दे माने कर्टन, पर्दे मीन्स कर्टन, द कर्टन सेपरेटिंग द holy place from the most holy place। Most holy place in the tabernacle is the place where the covenant ark, the dwelling place of the Lord Most High is kept। पर्दे को उतारे और साक्षी पत्र के पवित्र संदूक को उससे ढके। पवित्र संदूक मीन्स होली कवनेंट। तब वे इन सबको सुइसों के चमड़े से बने आवरण में ढके। तब वे पवित्र संदूक पर बिछे चमड़े पर पूरी तरह से एक नीला वस्त्र फैलाएंगे और पवित्र संदूक में लगे कड़ों में डंडे डालेंगे। तब वे एक नीला कपड़ा पवित्र मेज के ऊपर फैलाएंगे। तब वे उस पर थाली, चम्मच, कटोरे और पे भेंट के कलश रखेंगे। वे विशेष रोटी भी मेज पर रखेंगे। तब तुम इन सभी चीजों के ऊपर एक लाल कपड़ा डालोगे। तब हर एक चीज को सुइसों के चमड़े से ढक दो। तब मेज के कड़ों में डंडे डालो। तब दीपाधार और दीपकों को नीले कपड़े से ढको। नीले कपड़े माने, नीले कपड़े मीन्स ब्लू कलर क्लॉथ। All through the covenant ark description, we see 3 different colors, especially blue, purple, and red. This is what has been advised by the Lord। दीपक जलने के लिए उपयोग में आने वाली सभी चीजों और दीपक के लिए उपयोग में आने वाले तेल के सभी घड़ों को ढको। तब सभी चीजों को सुइसों के चमड़े में लपेटो और इन्हें ले जाने के लिए उपयोग में आने वाले डंडों पर इन्हें रखो।
सुनहरी वेदी पर एक नीला कपड़ा फैलाओ, उसे सुइसों के चमड़े से ढको। तब वेदी को ले जाने के लिए उसमें लगे हुए कड़ों में डंडे डालो। पवित्र स्थान में उपासना के उपयोग में आने वाली सभी विशेष चीजों को एक साथ इकट्ठा करो। इन्हें एक साथ इकट्ठा करो और इनको नीले कपड़े में लपेटो। तब इसे सुइसों के चमड़े से ढको। इन चीजों को ले जाने के लिए इन्हें एक ढांचे पर रखो। कांसे वाली वेदी से राख को, राख मीन्स एश, कांसे वाली वेदी, वेदी मीन्स द आल्टर। कांसे वाली वेदी से राख को साफ कर दो और इसके ऊपर एक बैंगनी, अगेन बैंगनी मीन्स पर्पल, बैंगनी रंग का कपड़ा फैलाओ। तब वेदी पर उपासना के लिए उपयोग में आने वाली चीजों को इकट्ठा करो। आग के तसले, मांस के लिए कांटे, बेलचे और चिलमची है। इन चीजों को कांसे की वेदी पर रखो। तब वेदी के ऊपर शीशों के चमड़े का आवरण फैलाओ। वेदी में लोग कड़ों में इसे ले जाने वाले डंडे डालो। जब हारून और उसके पुत्र पवित्र स्थान की सभी पवित्र चीजों को ढकना पूरा कर ले, तब कहात परिवार के व्यक्ति अंदर आ सकते हैं और उन चीजों को ले जाना आरंभ कर सकते हैं। Here attention should be made. All the most holy and holy things of God should be only touched and handled by the Levites only. Only once the dismantling of the tabernacle and the holy objects of the tabernacle have been made and they have been covered properly as per the guidance of the Lord, only then the Kahatites can enter into the tabernacle and carry the holy things of the Lord. Kahatites are only to carry the weights related to the objects of the temple. They are not for the service. They are not for the royal priesthood. इस प्रकार वे इस पवित्र वस्तुओं को छुएंगे नहीं। Thus, the Kahatites will not touch the holy things of God. So वे मरेंगे नहीं, lest they die. याजक हारून का पुत्र अलियाजर पवित्र तंबू मीन्स होली टैबरनेकल के लिए उत्तरदायी होगा। वह पवित्र स्थान और इसकी हर एक चीज के लिए उत्तरदायी होगा। वह दीपक के तेल, मधुर सुगंध वाली सुगंधी तथा दैनिक बलि मीन्स डेली सैक्रिफाइस और अभिषेक के तेल के लिए उत्तरदायी होगा। यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, सावधान रहो, इन कहात वंशी व्यक्तियों को नष्ट मत होने दो। तुम्हें यह इसलिए करना चाहिए ताकि कहाती वंशी सर्वाधिक पवित्र स्थान तक जाए और मरे नहीं। हारून और उसके पुत्रों को अंदर जाना चाहिए और हर एक कहात वंशी को बताना चाहिए कि वह क्या करे। उन्हें हर एक व्यक्ति को वह चीज देनी चाहिए जो उसे ले जानी है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो कहाँ तुमसे अंदर जा सकते हैं और पवित्र चीजों को देख सकते हैं। यदि वे एक क्षण के लिए भी उन पवित्र वस्तुओं की ओर देखते हैं तो उन्हें मरना होगा। गेर्शोन परिवार के सेवा कार्य। यहोवा ने मूसा से कहा, गेर्शोन परिवार के सभी लोगों को गिनो, उनकी
सूची परिवार और परिवार समूह के अनुसार बनाओ। उनकी सूची परिवार और परिवार समूह के अनुसार बनाओ। अपना सेवा कर्तव्य कर चुकने वाले 30 वर्ष से 50 वर्ष तक के पुरुषों को गिनो। ये लोग मिलाप वाले तंबू की देखभाल का सेवा कार्य करेंगे। गेर्शोन परिवार को यही करना चाहिए और इन्हीं चीजों को ले चलना चाहिए। इन्हें पवित्र तंबू के पर्दे, मिलाप वाले तंबू, इसके आवरण और शीशों के चमड़े से बना आवरण ले चलना चाहिए। उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे भी ले चलना चाहिए। उन्हें आंगन के उन पर्दों को जो पवित्र तंबू और वेदी के चारों ओर लगे हैं ले चलना चाहिए। उन्हें आंगन के प्रवेश द्वार का पर्दा भी ले चलना चाहिए। उन्हें सारी रस्सियां और पर्दे के साथ उपयोग में आने वाली सभी चीजें ले चलनी चाहिए। गेर्शोन वंश के लोग उस किसी भी चीज के लिए उत्तरदायी होंगे जो इन चीजों से की जानी है। हारून और उसके पुत्र इन सभी किए गए कार्यों की निगरानी निगरानी मीन्स सुपरविजन करेंगे। गेर्शोन वंश के लोग जो कुछ ले जाएंगे और जो दूसरे कार्य करेंगे उनकी निगरानी हारून और उसके पुत्र करेंगे। हारून मीन्स आरोन द हाई प्रीस्ट। तुम्हें उनको वे सभी चीजें बतानी चाहिए जिनके ले जाने के लिए वे उत्तरदायी है। यही काम है जिसे गेर्शोन वंश के परिवार समूह के लोगों को मिलाप वाले तंबू के लिए करना है। हारून का पुत्र ईतामार याजक उनके काम के लिए उत्तरदायी होगा। उत्तरदायी मीन्स रेस्पॉन्सिबल। मरारी परिवार के सेवा कार्य। मरारी परिवार समूह के परिवार और परिवार समूह के पुरुषों को गिनो। मरारी परिवार समूह के परिवार और परिवार समूह के पुरुषों को गिनो। सेवा कर्तव्य कर चुके 30 से 50 वर्ष के सभी पुरुषों को गिनो। ये लोग मिलाप वाले तंबू के लिए विशेष कार्य करेंगे। ये लोग मिलाप वाले तंबू के लिए विशेष कार्य करेंगे। जब तुम यात्रा करोगे तब उनका यह कार्य है कि वे मिलाप वाले तंबू के तख्ते ले चले। उन्हें तख्ते, तंबों और आधारों को ले चलना चाहिए। उन्हें आंगन के चारों ओर के तंबों को भी ले चलना चाहिए। उन्हें उन तंबू की खूंटियों, रस्सियों और वे सभी चीजें जिनका उपयोग आंगन के चारों ओर के खंभों के लिए होता है ले चलना है। नामों की सूची बनाओ और हर एक व्यक्ति को बताओ कि उसे क्या क्या चीजें ले जाना है। यही बातें हैं जिसे मरारी वंश के लोग मिलाप वाले तंबू के कार्यों में सेवा करने के लिए करेंगे। और उनका पुत्र इतामार याजक इनके कार्य के लिए उत्तरदायी होगा। लेवी परिवार। मूसा, हारून और इजराइल के लोगों के नेताओं ने कहात वंश के लोगों को गिना। उन्होंने इनको परिवार और परिवार समूह के अनुसार गिना। उन्होंने इनको परिवार और परिवार समूह के अनुसार गिना। उन्होंने अपना सेवा कर्तव्य कर चुके 30 से 50 वर्ष के उम्र के लोगों को गिना। इन लोगों को मिलाप वाले तंबू के लिए विशेष कार्य करने को दिए गए। कहात परिवार समूह में जो इस कार्य को करने की योग्यता रखते थे 2750 पुरुष थे। इस प्रकार कहात परिवार के इन लोगों को मिलाप वाले तंबू के विशेष कार्य करने के लिए दिए गए। मूसा और हारून ने इसे वैसे ही किया जैसा यहोवा ने मूसा से करने को कहा था। गेर्शोन परिवार समूह को भी गिना गया। सभी पुरुष जो अपना कर्तव्य सेवा कर चुके थे और 30 से 50 वर्ष की उम्र के थे गिने गए। इन लोगों को मिलाप वाले तंबू में विशेष कार्य करने का सेवा कार्य दिया गया। गेर्शोन परिवार समूह के परिवारों में जो योग्य थे वे 2630 पुरुष थे। इस प्रकार इन पुरुषों को जो गेर्शोन परिवार समूह के थे मिलाप वाले तंबू में विशेष कार्य करने का सेवा कार्य सौंपा गया। मूसा और हारून ने इसे वैसे ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को करने को कहा था।
मरारी के परिवार और परिवार समूह भी गिने गए। सभी पुरुष जो अपना सेवा कर्तव्य कर चुके थे और 30 से 50 वर्ष की उम्र के थे गिने गए। इन व्यक्तियों को मिलाप वाले तंबू के लिए विशेष कार्य करने का सेवा कार्य दिया गया। मरारी परिवार समूह के परिवार में जो लोग योग्य थे वे 3200 व्यक्ति थे। इस प्रकार मरारी परिवार समूह के इन लोगों को विशेष कार्य दिया गया। मूसा और हारून ने इसे वैसे ही किया जैसा यहोवा ने मूसा से करने को कहा था। मूसा, हारून और इस्राएल के लोगों के नेताओं ने लेवी वंश परिवार समूह के सभी सदस्यों को गिना। उन्होंने प्रत्येक परिवार और प्रत्येक परिवार समूह को गिना। सभी व्यक्ति जो अपने सेवा कर्तव्य का निर्वाह कर चुके थे और जो 30 वर्ष से 50 वर्ष उम्र के थे गिने गए। इन व्यक्तियों को मिलाप वाले तंबू के लिए विशेष कार्य करने का सेवा कार्य दिया गया। उन्होंने मिलाप वाले तंबू को ले चलने का कार्य तब किया जब उन्होंने यात्रा की। पुरुषों की सारी संख्या 8580 थी। यहोवा ने यह आदेश मूसा को दिया था। यहोवा ने यह आदेश मूसा को दिया था। हर एक पुरुष को अपना कार्य दिया गया था और हर एक पुरुष से कहा गया था कि उसे क्या क्या ले चलना चाहिए। इसलिए यहोवा ने जो आदेश दिया था उन चीजों को पूरा किया गया। सभी पुरुषों को गिना गया। गिनती अध्याय 5। शुद्धता संबंधी नियम। द लॉ रिगार्डिंग होलीनेस। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इज़राइल के लोगों को उनके डेरे, बीमारियों व रोगों से मुक्त रखने का आदेश देता हूँ। इज़राइल के लोगों से कहो कि हर उस व्यक्ति को जो बुरे चर्म रोगों, शरीर से निकलने वाले स्रावों या किसी शव को छूने के कारण अशुद्ध हो गए हैं, उन्हें डेरे से बाहर निकाल दे। चाहे वे पुरुष हो चाहे स्त्री, उन्हें डेरे से बाहर निकाल दे, ताकि वे जिस डेरे में मेरा निवास है उसे वे अशुद्ध ना कर दे। मैं तुम्हारे डेरे में तुम लोगों के बीच रह रहा हूँ। अतः इज़राइल के लोगों ने परमेश्वर का आदेश माना। उन्होंने उन लोगों को डेरे के बाहर भेज दिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। अपराध के लिए अर्थदंड, फाइन फॉर द रॉन्ग डूइंग। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के लोगों को यह बताओ, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ बुरा करता है तो वस्तुतः वह यहोवा के विरुद्ध पाप करता है। वह व्यक्ति अपराधी है। इसलिए वह व्यक्ति लोगों को अपने किए गए पाप को बताए। तब यह व्यक्ति अपने बुरे किए गए काम का पूरा भुगतान करे। वह भुगतान में 5वां हिस्सा जोड़े और उसका भुगतान उसे करे जिसका बुरा उसने किया है। किंतु जिस व्यक्ति का उसने बुरा किया है वह मर भी सकता है और संभव है उस मृतक का कोई नजदीकी संबंधी न हो जिसे भुगतान किया जाए। उस स्थिति में बुरा करने वाला व्यक्ति यहोवा को भुगतान करेगा। वह व्यक्ति पूरा भुगतान याजक को करेगा। याजक को क्षमादान रूपी मेढ़े की बलि देनी चाहिए। बुरा करने वाले व्यक्ति के पापों को ढकने के लिए इस मेढ़े की बलि दी जानी चाहिए, किंतु याजक बाकी बचे भुगतान को अपने पास रख सकता है। यदि इज़राइल का कोई व्यक्ति यहोवा को विशेष भेंट देता है तो वह याजक जो उसे स्वीकार करता है उसे अपने पास रख सकता है। यह उसकी है। किसी व्यक्ति को यह विशेष भेंट देनी नहीं पड़ेगी, किंतु यदि वह उनको देता है तो वह याजक की होगी। शंकालु पति, डाउटफुल एंड सस्पेक्टिंग हस्बैंड। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के लोगों से यह कहो, किसी व्यक्ति की पत्नी पतिव्रता नहीं भी हो सकती है। उसका किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध हो सकता है और वह इसे अपने पति से छिपा सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं होता जो कहे कि उसने यह पाप किया। उसका पति उसे कभी जान भी नहीं सकता जो बुराई उसने की है, और वह स्त्री भी अपने पति से अपने पाप के बारे में नहीं कहेगी। किंतु पति शंका करना आरंभ कर सकता है कि उसकी पत्नी ने उसके विरुद्ध पाप किया है। वह उसके प्रति ईर्ष्या
रख सकता है, चाहे वह सच्ची हो चाहे नहीं। यदि ऐसा होता है तो वह अपनी पत्नी को याजक के पास ले जाए। पति एक भेंट भी ले जाएगा। यह भेंट 10 में से एक ऐपा जौ का आटा होगा। उसे जौ के आटे पर तेल या सुगंधी नहीं डालनी चाहिए। यह जौ का आटा यहोवा को अन्न बलि है। यह इसलिए दिया जाता है कि पति ईर्ष्यालु है। यह भेंट यह संकेत करेगी कि उसे विश्वास है कि उसकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। याजक स्त्री को यहोवा के सामने ले जाएगा और स्त्री यहोवा के सामने खड़ी होगी। तब याजक कुछ विशेष पानी लेगा और उसे मिट्टी के घड़े में डालेगा। याजक पवित्र तंबू के फर्श से कुछ मिट्टी पानी में डालेगा। याजक स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा रहने के लिए विवश करेगा। तब वह उसके बाल खोलेगा और उसके हाथ में अन्न बलि देगा। यह जौ का आटा होगा जिसे उसके पत्नी ने ईर्ष्या के जिसे उसके पति ने ईर्ष्या के कारण उसे दिया था। उसी समय वह विशेष कड़वे जल वाले मिट्टी के घड़ी को पकड़े रहेगा। यह विशेष कड़वा जल ही है जो स्त्री को परेशानी पैदा करता है। तब याजक स्त्री से कहेगा कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे सत्य बोलने का वचन देना चाहिए। याजक उससे कहेगा, यदि तुम दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं सोई हो और तुमने अपने पति के विरुद्ध पाप नहीं किया है, जबकि तुम्हारा विवाह उसके साथ हुआ है, तो यह कड़वा जल तुमको हानि नहीं पहुंचाएगा। किंतु यदि तुमने अपने पति के विरुद्ध पाप किया है, यदि तुम किसी अन्य पुरुष के साथ सोई हो, तो तुम शुद्ध नहीं हो। क्यों क्योंकि जो तुम्हारे साथ सोया है तुम्हारा पति नहीं है और उसने तुम्हें अशुद्ध बनाया है। इसलिए जब तुम इस विशेष जल को पियोगी तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। तुम्हारा पेट फूल जाएगा और तुम कोई बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकोगी। यदि तुम गर्भवती हो तो तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। तब तुम्हारे लोग तुम्हें छोड़ देंगे और वे तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहेंगे। तब याजक को स्त्री से यहोवा को विशेष वचन देने के लिए कहना चाहिए। स्त्री को स्वीकार करना चाहिए कि ये बुरी बातें उसे होगी यदि वह झूठ बोलेगी। याजक को कहना चाहिए, तुम इस जल को लोगी जो तुम्हारे शरीर में परेशानी उत्पन्न करेगा। यदि तुमने पाप किया है तो तुम बच्चों को जन्म नहीं दे सकोगी, और यदि तुम्हारा कोई बच्चा गर्भ में है तो वह जन्म लेने के पहले मर जाएगा। तब स्त्री को कहना चाहिए, मैं वह स्वीकार करती हूँ जो आप कहते हैं। याजक को इन चेतावनियों को चर्म पत्र पर लिखनी चाहिए। फिर उसे इस लिखावट को पानी में धो देना चाहिए। तब स्त्री उस पानी को पिएगी जो कड़वा है। वह पानी उसमें जाएगा और यदि वह अपराधी है तो उसे बहुत परेशानी उत्पन्न करेगी। तब याजक उस अन्न बलि को उससे लेगा ईर्ष्या के लिए भेंट और उसे यहोवा के सामने उठाएगा और उसे वेदी तक ले जाएगा। तब यहोवा अपनी अंजलि में तब याजक अपनी अंजलि में अन्न भरेगा और उसे वेदी पर रखेगा। तब वह उसे जलाएगा। उसके बाद वह स्त्री से पानी पीने को कहेगा। यदि स्त्री ने पति के विरुद्ध पाप किया होगा तो पानी उसे परेशान करेगा। पानी उसके शरीर में जाएगा और उसे बहुत कष्ट होगा, और कोई बच्चा जो उसके गर्भ में होगा पैदा होने से पहले मर जाएगा और वह कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकेगी। सभी लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे। किंतु यदि स्त्री ने पति के विरुद्ध पाप नहीं किया है तो वह पवित्र है। फिर याजक घोषणा करेगा कि वह अपराधी नहीं है और बच्चों को जन्म देने के योग्य हो जाएगी। इस प्रकार यह ईर्ष्या के विषय में नियम है। तुम्हें यही करना चाहिए यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पति के विरुद्ध पाप करती है, या यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है और अपनी पत्नी के संबंध में शंका रखता है कि
उसने उसके विरुद्ध पाप किया है तो व्यक्ति को यही करना चाहिए। याजक को कहना चाहिए कि वह स्त्री यहोवा के सामने खड़ी हो, तब याजक इन सभी कार्यों को करेगा। यही नियम है। पति कोई बुरा करने का अपराधी नहीं होगा, किंतु स्त्री कष्ट उठाएगी यदि उसने पाप किया है। बाइबल पठन, आज का बाइबल पठन समाप्त है। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़ा अच्छा है।